तो गाइस हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन का। इसमें हीप में पुश करना है, पॉप करना है। पुश में हम लोग हीपिफाई अप करेंगे, पॉप में हीपिफाई डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिन हीप क्या होता है, मिन हीप में जो पेरेंट होता है वो जो होता है वो स्मॉलर होता है देन इट्स चिल्ड्रन। यहाँ पे पेरेंट 2 है जो कि 7 और 3 दोनों से छोटा है। साथ में इसको लिखते हैं ऐसे है 2,7,3। फिर इसमें अगर इंडेक्स की बात करें तो इसको एरे में यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 7 का 1 इंडेक्स है, यहाँ पे 3 का 2 इंडेक्स है। फिर इसमें पेरेंट का फॉर्मूला होता है i-1/2। हम लोग जो भी करंट इंडेक्स पे हैं उसका पेरेंट फाइंड करने का तरीका है कि उस इंडेक्स में एक डिक्रीमेंट करो, 1 माइनस करो और फिर उसको 2 से डिवाइड करो। इससे हम लोगों का पेरेंट इंडेक्स आ जाता है। और फिर अगर कोई भी इंडेक्स पे अगर हम लोगों को उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई दैट पार्टिकुलर इंडेक्स प्लस 1 एंड राइट के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई i+2 करना पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल i=0 है तो i=0 में इंडेक्स जो है 0 है तो इसकी वैल्यू है मतलब 0 पे 2 है हम लोगों के एरे में, तो उसका लेफ़्ट चाइल्ड जो आएगा 7 आएगा, राइट में 3 आएगा। ये कैसे आया, जैसे i=0 है तो यहाँ पे 0 पुट किए तो 0 -1/2 तो 0 ही होता है, तो इसका कोई पेरेंट नहीं है। साथ में उसके लेफ़्ट चाइल्ड पता करने के 2 × 0 + 1 मतलब जो 1 इंडेक्स पे दैट इज़ 7 उसका लेफ़्ट चाइल्ड है, और 2 × 0 + 2 दैट इज़ 3 तो 3 उसका राइट चाइल्ड है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पुश करना है। सो बेसिकली जो हम लोग पुश करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक हीप बनाएंगे। उस हीप को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे हीप वेक्टर इंट हीप। एक हीप नेम का एक एरे बनाएंगे जो इंट डेटा टाइप का होगा, तो एक हीप बन गया है, एक एम्प्टी एरे है ये। अब हम लोग इसमें अगर हम लोगों को पुश करना है तो हम लोग करेंगे हीप डॉट पुश बैक, क्योंकि बेसिकली है तो ये एरे ही, तो इसमें हीप में पुश करना है उस पार्टिकुलर एक्स इंडेक्स को, तो इसमें ये पुश करेंगे। तो जैसे ये हीप में 3 है तो हम लोगों का ये 3 पुश हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि उसमें 3 पुश करो तो 3 पुश हो गया। फिर यहाँ पे आई है, आई हम लोगों का हीप डॉट साइज़ -1 है, मतलब जितना हीप का साइज़ रहेगा -1 करेंगे तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का सीड नंबर पता चल जाएगा। जैसे कि ये हीप में 3 है तो साइज़ इसकी कितनी है, 1 है, साइज़ 1 है, हीप डॉट साइज़ में से 1 माइनस की, मतलब जो 3 है वो सीड 0 मतलब सीड इंडेक्स 0 पर बैठा हुआ है। अब जब तक चलाएंगे वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आई जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि मतलब जब तक पेरेंट है तब तक ही होगा, अगर पेरेंट नहीं है तो वो नहीं चलना चाहिए, वो क्रॉस होना चाहिए। तो अभी हम लोगों का जो i0 आया वो ग्रेटर देन 0 मतलब 3 का कोई भी पेरेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ वाइल लूप नहीं चलाएंगे। उसके बाद हम लोग का 7 आता है, 7 को पुश करेंगे। 7 को पुश करने के लिए भी सेम मेथड हीप डॉट पुश बैक एक्स है तो हीप डॉट पुश बैक 7 लिखेंगे, उससे जो हीप में वो पुश हो जाएगा। अब हम लोगों का हीप ऐसे दिखता है, इसकी साइज़ अब 2 हो गई। अब आई को रिकैलकुलेट करने पे साइज़ -1 से 1 आया, मतलब हीट का जो 7 है उसका सीट नंबर 1 है, दैट इज़ इंडेक्स इसका 1 है। तो ये 3 जो था वो 0 इंडेक्स पे था और 7 जो है वो 1 इंडेक्स पे है। अब पेरेंट निकालने का हम लोग को फॉर्मूला पता है, i-1/2 है, तो i अब जो 7 का इंडेक्स है वो 1 है, तो 1 - 1/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इससे हम लोगों का पेरेंट इंडेक्स पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे हमेशा जब भी वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि ये जो था i जो था वो ग्रेटर देन 0 था, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के वाइल लूप के अंदर एंटर करना है, क्योंकि इस पार्टिकुलर ये जो 7 है इसका पेरेंट का ID 0 है, इसका मतलब पेरेंट है। अगर किसी भी नोड किसी भी मिन हीप में एलिमेंट का पेरेंट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग वाइल लूप के अंदर एंटर करते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे क्या हीप का जो पेरेंट है, हीप का पेरेंट जो 0 पे बैठा है, यहाँ पे पेरेंट की ID निकली तो जो 0 पे इंडेक्स पे बैठा है वो 3 है, और पेरेंट का जो ith इंडेक्स अभी जो चल रहा है वो 1 पे है, वो 7 है। तो क्या वो जो पेरेंट है वो 7 से बड़ा है? अगर पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा होगा तो वो रूल फॉलो नहीं करेगा, तो ये नहीं, ऐसे नहीं है। जो हम लोगों का जो करंट अभी हीप बना हुआ है वो परफेक्ट है, क्योंकि उसमें पेरेंट जो है वो अपनी चाइल्ड से छोटा है। सो ये बेसिकली इसमें कोई किसी भी टाइप की स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 आता है, हम लोगों को 2 पुश करना है, तो 2 पुश करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें हीप डॉट पुश बैक 2 करेंगे तो ये पुश हो जाएगा। सेम इसका जो साइज़ निकालेंगे, साइज़ इसका अब हीप का हो जाएगा 1 2 3, साइज़ 3 हो गया। अब इंडेक्स निकालने के लिए साइज़ -1 तो 2 हो जाएगा।
पेरेंट का फॉर्मूला होता है आई माइनस 1/2, तो आई 2 है, 2 माइनस 1/2, तो 1/2 हो जाता है इंटीजर में 0, तो इसका भी पेरेंट 2 का, इस पार्टिकुलर इंडेक्स 2 का भी पेरेंट 0 इंडेक्स पे बैठा है, दैट इसका भी 3 है, मतलब 7 और 2 दोनों के का जो पेरेंट है वो 3 है, 3 के चिल्ड्रन 7 और 2 हैं। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे वही कंडीशन, ये इसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग अब यहाँ पे चेक करेंगे वाइल लूप के अंदर हीप पेरेंट इज़ ग्रेटर देन हीप आई। अब जो पेरेंट है, जो पेरेंट का इंडेक्स है वो 0 है और जो हीप आई है वो हीप 2 है, तो यहाँ पे जो पेरेंट है अपने बच्चे से, जो अपने चाइल्ड से बड़ा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, मतलब ये अब यहाँ पे स्वैपिंग होगी क्योंकि ये मिन हीप को ब्रेक कर रहा है रूल। कभी भी पेरेंट अपने चाइल्ड से, अब हम लोग को ये पता है कि पेरेंट यहाँ पे अपने चाइल्ड से बड़ा है तो रूल ब्रेक हो रहा है, तो रूल ब्रेक होगा तो हम लोग को स्वैपिंग करनी पड़ेगी। हम लोग जो पेरेंट है दैट इज़ 3 और जो हीप आई जो करंट इंडेक्स चल रहा है हीप का वो 2 है, तो उन दोनों को स्वैप करेंगे, तो हम लोगों का नेक्स्ट जो अब बन जाएगा वो 2,7,3। यहाँ देख सकते हैं पहले 3,7,2 था, तो 2 और 3 के जो इंडिसेस है, जो प्लेसेस है वो चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे जब चेंज हो गई हैं तो पहले आई की वैल्यू यहाँ पे थी, दैट इज़ आई की वैल्यू 2 थी। अब हम लोगों की आफ्टर स्वैपिंग के बाद जो हम लोगों का चाइल्ड है वो 2 पे चला, पेरेंट की प्लेस पे चल गया, तो आई की जगह हम लोगों को पेरेंट का प्लेस रखना पड़ेगा। अब आई 0 हो गया है, अब आई 0 हो गया है तो वाइल लूप टूट जाएगा और उसके लिए अब यहाँ पे ये लूप टूट जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का पुश वाला सेक्शन ख़त्म होता है। अब बेसिकली हम लोग आते हैं पॉप पे। पॉप में क्या करना होता है, बेसिकली जैसे पॉप है तो पॉप में जो 2 को हटाना है क्योंकि वो सबसे आगे है, तो यहाँ जो सबसे आगे होता है उसको हम लोग को पॉप करना होता है। तो यहाँ पे पॉप करने का मेथड ये होता है कि हम लोगों को 2 की जगह, दैट इज़ पेरेंट की जगह, हम लोग 0 की जगह हीप डॉट बैक, हीप का लास्ट एलिमेंट आगे सबसे आगे रख देते हैं। तो यहाँ पे 3 लास्ट एलिमेंट था, 3 को सबसे आगे 2 की प्लेस पे रख दिए तो 3,7,3 बना। अब इसके बाद हम लोग हीप डॉट पॉप बैक करते हैं तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो हम लोगों का 3,7 बचता है। इससे हम लोगों का हीप की प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहती है कि जो हम लोगों का पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से छोटा है, एंड सिमिलरली 2 भी पॉप बैक हो चुका होता है, तो पॉप फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे यही रूल है कि पुश करने के लिए एलिमेंट एंड में डालो और फिर अब छोटा नहीं है तो ऊपर चढ़ाओ। जैसे हम लोग एंड में डाल रहे थे, हम लोग पुश बैक कर रहे थे, और अगर एलिमेंट छोटा नहीं है, हम लोग हर बार अपने कंपेयर कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स से कंपेयर कर रहे थे, और अगर छोटा है, जो अगर कोई भी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से छोटा है तो उसको ऊपर चढ़ा रहे थे, इसी को बोलते हैं हीपिफाई अप। इससे पुश में यूज़ करें, और पॉप में रूट हटाओ, जो हम लोग का रूट होता है, जो कि पेरेंट होता है, उसको हम लोगों को हटाना होता है, और लास्ट एलिमेंट जो हम लोग 3 था वो आगे डाल दिए थे, फिर उसको लाओ, अगर बड़ा है तो उसको नीचे भेजना होता है, और मिन हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना होता है। ये है हीपिफाई डाउन। यहाँ पे एक हीपिफाई का एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल है 1 4 3 8 7 5 6, इसका ये मिन हीप बना है 1 4 3 8 7 5 से, ये हीपिफाई डाउन का है। अब हीपिफाई डाउन के लिए सबसे पहले जब पॉप करना होता है तो 0 इंडेक्स को की जगह हीप डॉट बैक, मतलब सबसे आगे सबसे लास्ट एलिमेंट को प्लेस करना होता है। तो सबसे आगे 1 था तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को प्लेस कर दिया गया, तो हम लोगों का एरे ये बन गया हीप वाला। अब इसमें लास्ट एलिमेंट को पॉप बैक करना होता है, तो 5 को यहाँ पे हटा देंगे, फिर सबसे पहले इंडेक्स से यहाँ पे चलेंगे i = 0 से। अब i = 0 से चले, मतलब 5 से चले। अब इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को निकाले। लेफ्ट चाइल्ड जो है हम लोगों का 1 इंडेक्स पे बैठा है और राइट चाइल्ड जो 2 इंडेक्स पे बैठा है, तो इससे हम लोगों के एलिमेंट 4 और 3 आए, जो कि यहाँ से 4 और 3 आए। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट में हम लोग आई डाल देते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि जो सबसे छोटा है वो हम लोगों का पेरेंट ही है, तो हम लोग अभी जो बेसिक, मतलब हम लोग का जो करंट इंडेक्स चल रहा है उसको स्मॉलेस्ट में डाल लेते हैं। फिर कंपेयर करते हैं कि जो लेफ़्ट है वो लेस देन स्मॉलेस्ट है, मतलब जो लेफ़्ट हम लोग जो स्मॉलेस्ट लिए वो उससे छोटा है, तो अगर ये रूल सही है तब तो कुछ करेंगे, बट अगर ये रूल जैसे कि अभी 4 है वो लेस देन 5 है, येस, तो रूल ये है तो वो छोटा है, तो रूल जो ब्रेक होता है, क्योंकि जो पेरेंट होना चाहिए वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए मिन हीप में, बट ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को अपना स्मॉलेस्ट में लेफ़्ट डालना पड़ेगा, दैट इज़ 1 इंडेक्स को डालना पड़ेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो राइट है, मतलब यहाँ पे हम लोगों का लेफ्ट चाइल्ड 4 आया था, वो स्मॉलेस्ट से एक बार कंपेयर होगा, एक बार राइट चाइल्ड स्मॉलेस्ट से कंपेयर होगा, तो हम लोग का जो स्मॉलेस्ट है वो एक बार अपडेट हुआ। अब अगेन जो स्मॉलेस्ट है दैट राइट है, ये राइट 3 है, वो अगेन स्मॉलेस्ट से कंपेयर हुआ, तो अगेन ये रूल को ब्रेक करता है मिन हीप को, तो स्मॉलेस्ट में अगेन अपडेशन होगा और राइट की जगह 2 इंडेक्स का आएगा। और अगर ये सब अपडेशन होने के बाद स्मॉलेस्ट आई के बराबर नहीं होता है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में लेट किए थे, अगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्मॉलेस्ट अब 2 इंडेक्स हो गया है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे आई के बराबर नहीं है, जो कि हम लोग लेट किए थे। हम लोग लेट किए थे कि i = 0 था, लेकिन स्मॉलेस्ट
जो है अब 2 के बराबर हो गया। जब ऐसा नहीं है तो हम लोगों को स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करेंगे हीप आई को हीप स्मॉलेस्ट को, हीप आई और हीप स्मॉलेस्ट, क्योंकि हम लोग आई को ही स्मॉलेस्ट लेट किए थे जो कि रूल ब्रेक करता है। और जब रूल ब्रेक होता है तो दोनों आई को स्वैप करना पड़ेगा। 5 और 3 को स्वैप करेंगे तो हम लोगों का मिन हीप ये बन जाएगा। अब हम लोग आई को अगेन स्मॉलेस्ट में डाल देंगे, तो हम लोगों को स्मॉलेस्ट 2 था और आई 0 था, तो अब हम लोग स्मॉलेस्ट डेट इज़ 2 को आई में डाल देंगे तो 5 हो गया। आई की जगह 5 हो गया, मतलब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। हीपिफाई डाउन ऊपर डाला, फिर उसको नीचे लेते आएंगे, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड निकालना, राइट चाइल्ड निकालना। राइट चाइल्ड इसका कोई भी नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड इसका 6 है, तो फिर अगेन वही प्रोसेस वापस से स्टार्ट करेंगे। जब इंडेक्स हम लोगों को मिल जाता है तो अगेन प्रोसेस होता है कि स्मॉलेस्ट में वापस आई डालो, तो स्मॉलेस्ट में जब आई डाली तो स्मॉलेस्ट की 2 चला गया, और जो 2 था अगर वो कंपेयर हुआ, ये सब तो कुछ भी स्वैपिंग नहीं है, जो 2 था वो 2 के बराबर नहीं है। अगर रूल फॉलो नहीं होता, पर ये तो रूल ऐसा नहीं है, तो लूप यहाँ पे ओवर हो गया, क्योंकि अगर जब रूल फॉलो नहीं होता है सब स्वैप करना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जब बराबर नहीं होता है तब वो स्वैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो बराबर हो गया तो वो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए यहाँ पे लूप एंड हो गया, क्योंकि यही हम लोग का करेक्ट मीन हीप है, यही है हीपिफाई डाउन। अब पी करने के लिए हम लोग को टॉप के एलिमेंट निकालने के लिए ऐसा होता है कि अगर एम्प्टी है तो सबसे पहले एम्प्टी का चेक करना पड़ेगा कि अगर हीप हम लोगों का एम्प्टी है, हीप डॉट एम्प्टी, अगर हीप में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा -1। लेकिन अगर ऐसा कोई केस नहीं होता तो रिटर्न करना पड़ेगा हम लोगों का हीप का फर्स्ट इंडेक्स, दैट इज़ 0 वाला इंडेक्स। इन साइज़ में हम लोग को, जब हम लोग को साइज़ निकालना है, जस्ट हम लोग उसके लिए रिटर्न कर देंगे रिटर्न हीप डॉट साइज़, इससे हम लोगों का साइज़ निकल आएगा। सो ये थे बेसिक 4 ऑपरेशंस, दैट इज़ पुश, पॉप, पीक, साइज़। पुश करने में हम लोग हीपिफाई अप का यूज़ किए थे, पॉप करने में हीपिफाई डाउन का यूज़ किए थे, पीक करने के लिए हम लोग जस्ट चेक करेंगे क्या हम लोगों का हीप एम्प्टी तो नहीं। अगर हीप एम्प्टी है तो रिटर्न माइनस कर देंगे, और अगर हीप एम्प्टी है तो -1 कर देंगे। अगर हीप एम्प्टी नहीं है तो फर्स्ट जो इंडेक्स पे एलिमेंट है वही टॉप वाला एलिमेंट है, तो उसको ला देंगे। साथ में यहाँ पे जो साइज़ है जस्ट उसके लिए हम लोगों को रिटर्न करना होगा हीप डॉट साइज़। सिमिलरली इस केस में जब हम लोग बात करेंगे हीपिफाई डाउन में, तो हम लोग को स्टार्टिंग में ये भी चेक करना पड़ेगा कि हीप एम्प्टी तो नहीं। अगर हीप एम्प्टी है तो हम लोग उसको पॉप नहीं कर सकते, तो उसको जस्ट पॉप करने से पहले चेक करना पड़ेगा। अगर हीप डॉट एम्प्टी है, अगर वो हीप का साइज़ नहीं है, हीप एम्प्टी है, तो हम लोग को जस्ट रिटर्न कर देना पड़ेगा, दैट्स इट।